बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इट्स मी मिस उबैदा। और आज जो है, आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको वेन डायग्राम्स बताऊंगी। और वेन डायग्राम्स जो हैं वो हमारा जो टॉपिक है वो वेन डायग्राम्स का है। लेकिन इसके लिए आपको जो है मुझे वेन डायग्राम्स बताने की ज़रूरत अलग से पहले मैंने सोचा था कि इसका एक टॉपिक होना चाहिए। लेकिन चूँकि आपकी जो एक्सरसाइज है 17.4, ठीक है ना, आपकी जो एक्सरसाइज है 17.4 वो टोटली कंसर्न कर रही है वेन डायग्राम से। ठीक है ना, तो इसलिए आपको जो है ना वेन डायग्राम्स को सीखने में आसानी होगी। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये कह रहे हैं कि कोई सा भी सेट, उन्होंने आपको सेट ना ए दिया है ना बी के एलिमेंट्स नहीं दिए, दे आर जस्ट शोइंग सेट्स। यानी कि अगर उन्होंने कोई भी एक सेट है और वो कहा है कि आर एनी सबसेट ऑफ, तो कोई भी आप ले सकते हैं, 1 2 ले लें। मैं बहुत इस शॉर्ट सा एक लूँगी, ठीक है ना। अब इसमें आप ले लें 2 3 ले लें, और इसी में आप जो है ए एंड बी आर एनी 2 सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। ठीक है ना, इसका मतलब है ये दोनों के एलिमेंट्स 1 2 3, ठीक है, ये इसके यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसकी जो है ना वेन डायग्राम्स ड्रॉ करनी है हमें, ठीक है ना। लेकिन वेन डायग्राम्स ड्रॉ करने के लिए अगर हम इसकी फर्स्ट कंडीशन को फॉलो करते हैं, यानी हम कहते हैं कि इसमें ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अगर हमने ये कहा है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं, अगर हमने ये कहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये डिसजॉइंट नहीं रहा, तो फिर यहाँ पर जो है वो हमारे पास कुछ और आएगा। क्योंकि देखें ये एक क्रिएटिव क्वेश्चन है और हम यहाँ ले रहे हैं 3 और 4। ये फॉर द टाइम बीइंग मैंने इसको चेंज किया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये एक क्रिएटिव क्वेश्चन है। इसमें आपको एलिमेंट्स गिवन नहीं है सेट्स के अंदर, उन्होंने सिर्फ ये बता दिया कि ए जो है वो सबसेट है बी का। अभी यहाँ पर ए सबसेट बी का नहीं है, ए जो है वो एक डिसजॉइंट सेट्स है। ए और बी दोनों आपस में डिसजॉइंट सेट्स हैं। अब इनकी वेन डायग्राम्स कैसे बनेंगी? वेन डायग्राम्स डिसजॉइंट सेट्स। आपने एक सेट ए बना लिया और एक सेट बी बना। अच्छा, अगर आप इनका यूनियन दिखा रहे हैं तब भी इनके जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग होंगी। ठीक है, अगर आप इनका एम्प्टी सेट दिखाना चाह रहे हैं, ये बोथ में यही आएगा, ए यूनियन बी में भी और ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, सही। अच्छा, अब हम आते हैं यहीं पे अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये हमने डिसजॉइंट सेट्स बनाए थे, लेकिन उन्होंने हमें ये कहा है कि उनकी सेकंड कंडीशन ये थी, सेकंड कंडीशन उनकी ये थी कि आपके पास ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है ना, ओवरलैपिंग सेट्स में एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन आता है किसी भी 2 सेट्स में, जो कि मैं बहुत तफसील से जिक्र कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में, सारा आपको मैंने सिखाया था। अब जैसे ये आ गया 1 2 3, ठीक है, और सेट बी हमारे पास आएगा 3 और 4। एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होने चाहिए, 2 एलिमेंट भी कॉमन हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका जो ओवरलैपिंग होगा ए यूनियन बी,
ए यूनियन बी जो हम लेंगे वो हम लेंगे ए यूनियन बी, तो उसमें आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5, सही ना। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास क्या होगा, ऑब्वियसली हम उसमें कॉमन लेते हैं बिटवीन टू सेट्स में, तो हमारे पास आ जाएगा 3। ठीक है, अब हमने बनानी है इसकी वेन डायग्राम। ठीक है, अब वेन डायग्राम में अगर मैं आई वॉन्ट टू शो, क्या मसला है भाई, ए यूनियन बी, ठीक है, ये देखिए कॉमन एलिमेंट यहाँ आ जाएगा, 4 5 यहाँ आ जाएगा, 1 और 2 यहाँ आ जाएगा, एंड इट विल बी लाइनिंग बाय एनी कलर, और यू कैन कलर इट, आप या तो लाइनिंग कर दें या फिर इसको कलर कर दें, ये लाजमी होता है। ठीक है, ये होता है ए यूनियन बी। ठीक है, जबकि इंटरसेक्शन में आप सिर्फ कॉमन पोर्शन को कलर करते हैं, कॉमन पोर्शन को आप कलर कर रहे होते हैं, यानी अगर ये 3 आया है तो सिर्फ यही पोर्शन जो है वो कलर हो जाएगा या लाइनिंग हो जाएगा। वैसे अच्छा होगा क्या अगर आप कलर करें, ये आपने यहाँ शो किए हैं लेकिन इसको कलर नहीं किया आपने, सिर्फ कॉमन पोर्शन को आपने जो है वो कलर किया है। और आपको मैं यहाँ इसका क्वेश्चन भी दिखा देती हूँ, ये देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमने इसी तरह शो किया। ठीक है, अब हमारे पास जो थर्ड कंडीशन आ रही है वो आ रही है ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है ना, अब यानी ए जो है वो सबसेट है बी का, तो अगर इसमें 1 और 2 हैं तो यकीनन बी में 1 2 और 3 होंगे। ठीक है, क्योंकि ए जो है वो सबसेट किसका है, बी का। ठीक है, अब अगर हम इसका यूनियन निकालते हैं तो हमारे पास आता है 1 2 3, ये आ गया आपके पास, और इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 2। ठीक है, और इसकी डायग्राम कैसे बनेगी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें ऐसा है, ये सेट ए होगा क्योंकि ये इसका सबसेट है बी का। ठीक है, लेकिन कलरिंग किस में होगी, यूनियन में पूरे में होगी, दोनों सर्कल्स में कलरिंग होगी, या दोनों सर्कल्स में आपके पास इस तरह लाइनिंग आएगी। ठीक है, ये हो गया ए यूनियन बी। अब आ गया ए इंटरसेक्शन बी, अब क्या आ गया, ये आ गया बी और ये आ गया ए। ऑब्वियसली इसमें आपके पास ए ही कॉमन होगा क्योंकि ए जो है वो सबसेट है बी का, तो आप क्या करेंगे, इसको लाइनिंग करेंगे। ठीक है, इट इज़ अ वेन डायग्राम ऑफ टू सेट्स व्हेन वन सेट इज अ सबसेट ऑफ अनदर सेट। ठीक है जी। अच्छा, अभी हमारे पास दो चीज़ें और दी गई हैं जो कि जिसमें हमसे ये कहा गया है कि ए सिमेट्रिक बी, और एक हमसे कहा गया है ए माइनस बी। ठीक है ना, अब अगर आपके पास ए सिमेट्रिक, हम बी की बात करते हैं, तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास यहाँ पर जो है ये है सिमेट्रिक डिफरेंस, और ये है 3
4 और 5। तो यहाँ पर अनकॉमन लिखे जाते हैं, यानी ये तो इसमें कॉमन है, इसके अलावा यहाँ पे क्या होगा, 1 2 4 एंड 5। ठीक है, अगर हमारे पास 4 और 5 है, तो जब हमें इसकी डायग्राम हमें बनानी है तो कैसे बनानी है? ए बी, ए और बी, तो हम इसका ये कॉमन पोर्शन छोड़ देते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। क्यों? क्योंकि हम अनकॉमन शो करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में। तो हम इसको लाइनिंग करेंगे, या इस पोर्शन को कलर करेंगे और इस पोर्शन को कलर करेंगे। हम कॉमन पोर्शन को कलर नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम आते हैं अगर हम आते हैं a माइनस बी पर, a माइनस बी, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास सेट a है, जैसे कि मैंने आपको a माइनस बी भी सिखाया था, कि a माइनस बी में हमें ये नहीं पता होता कि हमारे पास b में एलिमेंट कितना है, हम उनमें से a के एलिमेंट को b के एलिमेंट्स को माइनस करने के बाद, ये तो माइनस हो गया ना, अब जो a में बच जाता है, यानी जो a में बचता है वो हम यहाँ लिख रहे होते हैं। अब अगर हम इसकी डायग्राम हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 1 और 2 बचा है, ये 3 है और ये 4 है, लेकिन हमारे पास जो एलिमेंट बचे हुए होते हैं ना, जिस पोर्शन के, हम उसी को लाइनिंग कर रहे होते हैं या उसी में कलरिंग कर रहे होते हैं, उसी को हम कलर से शो कर रहे होते हैं। तो ये कहलाएगा हमारा a माइनस बी। ठीक है, और इसी में हम इसकी वैल्यूज को लिखेंगे 1 एंड 2। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1 की डायग्राम्स। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आ रहा है, वेरीफाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उन्होंने कहा इस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को विद रिस्पेक्ट टू यूनियन और इंटरसेक्शन आपने वेन डायग्राम के थ्रू प्रूव करना है। अब मैंने आपको बहुत दफ़ा ना इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है, इसके हमने पीछे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव भी किया है। अब यहाँ पर इन्होंने हमें दिया है ए बी सी डी ई, मैं इसको वेन डायग्राम के थ्रू आपको बताऊंगी। बी उन्होंने हमें दिया हुआ है ए ई आई ओ और यू। ठीक है, अब अगर हम इस प्रॉपर्टी को देखेंगे, इस प्रॉपर्टी को अगर हम यहाँ देखते हैं, तो ये आता है हमारे पास कि इसमें हमारे पास प्लेस चेंज होती है और उसके बाद दोनों साइड्स पे हमारे पास आंसर सेम आते हैं, और ये ऑलरेडी हम बहुत दफ़ा प्रूव भी कर चुके हैं। अब हम इसकी ना वेन डायग्राम को डिस्कस करना चाह रही हूँ मैं, कि अगर हम इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो ए बी सी डी ई ए ई आई ओ यू आता है हमारे पास। तो अब इसकी डायग्राम आपने कैसे लेनी है मैं आपको ये बताती हूँ। डायग्राम इस तरह से लेनी है कि अब हमने यहाँ पे ले लिया ए,
ए हो गया। अब हमने जो यहाँ पर हमारे पास आपने देखा था कॉमन आ रहा था, कॉमन में हमारे पास इन दोनों में कॉमन आ रहा है ए और ई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों को सिखाती हूँ, यहाँ पे ए लिख लिया आपने, यहाँ पे ई लिख लिया आपने, यहाँ पे लिख लिया आई ओ और यू लिख लिया, और यहाँ पे आपने बी सी और डी लिख लिया। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको इसका यूनियन शो करना है तो ओबियसली यू विल कलर बोथ द सर्कल्स और यू विल लाइनिंग बोथ द सर्कल्स। आप दोनों सर्कल्स को यूनियन को शो करने के लिए आपने जो है दोनों सर्कल्स को कलर करना होता है, या आप लाइनिंग कर दें। मैं शुरू से आपको यही मैंने समझाया है। ठीक है, अब इसी तरह अगर हमें बी यूनियन ए शो करना है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है दोनों साइड्स हमारे बराबर होते हैं, तो इस डायग्राम में आपने यहाँ पे बी लिख देना है और यहाँ पे ए लिख देना है, यहाँ पे आपने आई ओ यू लिख देना है, और यहाँ पर आपने ए ई लिख देना है, और यहाँ पे आपने बी सी और डी लिख देना है। ठीक है, और फिर इसी तरह आपने इसको कलरिंग कर देनी है। कलर कीजिएगा, पेंसिल कलर यूज़ कीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हम आते हैं इसी के बिल्कुल सेम, इसी का यूँ इंटरसेक्शन हमारे पास आएगा, तो हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। अब आपने इसकी डायग्राम बनानी है। तो ये आ गया आपका ए और ये बी, और इंटरसेक्शन में आपके पास ए और ई आया था, तो आपने इसको जो है लाइनिंग कर देनी है, और यहाँ पे आपने बी सी और डी लिख लेना है, और यहाँ पे जो है आपने आई ओ और यू लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह बी आपने ए दिखाना है, बी सी और ये डी हो गया, ये हो गया आपका कॉम्पिटिटिव। ठीक है, इसी तरह सेम आपका इसमें जो है ना पी और क्यू दिया हुआ है। ठीक है, पी और क्यू को जो है इसी तरीके से आपने वेन डायग्राम से शो करना है। वो आप खुद से कीजिएगा, वो आपको होमवर्क है। अगर आपको नहीं आए तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसको सॉल्व करवा दूँगी। अब हम आएंगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। इसको भी मैंने तकरीबन बहुत दफ़ा आपको प्रीवियस क्लासेस में जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे आपको सिखाया था, प्रूफ करवाए थे। अब जो है हम इसको वेन डायग्राम से शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि यूनिवर्सल सेट जो है वो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट में 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट्स हैं आपके पास। सेट ए में आपके पास है 1 3 5 7 9, और बी में आपके पास है 5 6 7 और 8। ठीक है, अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या थी कि ए यूनियन बी, या लॉ हमारे पास फर्स्ट क्या था, उसके बाद ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसकी डायग्राम को डिस्कस करेंगे। इसके डायग्राम को हमें डिस्कस करना है तो पहले फर्स्ट वन, यानी पहले हम इसका
ये वाला पार्ट लेते हैं और इसकी ना डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली देखें कॉम्प्लीमेंट को इस बॉक्स में शो किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये सेट ए होता है और ये सेट बी होता है। ठीक है, ये मैं अंदर लिख देती हूँ। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट होता है। अब ऑब्वियसली जब आपने इस यूनियन को यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो आएगा वो आएगा 1 2 3 तो आपके पास आएगा नहीं, 4 आएगा आपके पास, और 6 आएगा, टेन आएगा। ठीक है, क्यों क्यों आया सब देखिए, ये यूनियन होंगे मिला के यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 1 3 5 7 1 3 5 6 7 8 9, इसका तो यूनियन आ जाएगा, मिला के आप लिख लेंगे। और जब आप इसे यूनिवर्सल सेट में से मालूम माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 2 4 9 और 10। ठीक है, 2 4 9 10, 2 भी आएगा। टू 4 9 2 4 10 आएगा क्योंकि 9 आपके पास ऑलरेडी यहाँ मौजूद है। अब इसकी हम इसको डायग्राम में शो करेंगे हम 2 4 10। ठीक है, यकीनन पहले इसका यूनियन हुआ था लेकिन यहाँ पर यूनियन को माइनस करने के पास आपके पास आया 2 4 और 10। तो आप इतने हिस्से को इसके लाइनिंग करेंगे, ये आपके पास आया है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसी का सेकंड पार्ट हम लेकर चलते हैं, कैसे होगा देखते हैं अभी। दूसरा था हमें इसका ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब भी आप कॉम्प्लीमेंट बनाते हैं तो आप उसको ऐसे शो करते हैं, और ये ए होता है आपके पास और ये आपका बाहर का हिस्सा जो होता है ए कॉम्प्लीमेंट होता है, इसके यूनिवर्सल सेट को शो करता है। तो जब आप यूनिवर्सल बनाते हैं तो आप इसको लाइनिंग कर देते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया आपके पास। इसी तरह अगर मैं इसके साथ इसका बी कॉम्प्लीमेंट बनाऊं तो ये आ गया आपका बी और ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनिवर्सल सेट आ गया आपका। ठीक है ना, तो ये आपके पास आ गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जब हम इसको इस जाहिर सी बात है इसका और इसका इंटरसेक्शन आपने लेना है, तो इसका इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि बस आपने कॉमन ही लिखना है। तो फिर आप इसको ऐसे लिखते हैं ए बी, और जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी यही आता है जैसे कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड के क्वेश्चन में यूनियन के कॉम्प्लीमेंट में आया था। ठीक है, तो ये हो गई आपकी डायग्राम। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह हम आते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पर। ए इंटरसेक्शन बी का
होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि इन दोनों का कॉमन। यानी अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो मेरी डायग्राम ये बनेगी। ठीक है, जो भी आया मेरे पास, लेकिन जब मैं इसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दूंगी ए इंटरसेक्शन बी को, तो फिर मेरे पास क्या आएगा, फिर जो ये जो रिमेनिंग बचे हुए होंगे, क्योंकि इसमें से ये तो माइनस हो जाएगा, ये पोर्शन तो माइनस हो जाएगा, तो फिर मेरे पास ये बचेगा, जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो इसके बचेंगे, और फिर इसी को हम लाइनिंग करेंगे। यानी कॉमन, दोनों सर्कल्स के कॉमन को छोड़कर फिर हम इसको इस तरीके से लाइनिंग कर लेंगे या कलर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गई आपकी राइट हैंड साइड का जो है ना आपका, ये आपके पास आ गया। सही। अब इसी तरह आपको इसका दूसरा साइड प्रूफ करके दिखाते हैं। इसमें आएगा आपके पास के ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, अब इसकी डायग्राम आप कैसे बनाएंगे, आपको मैंने बताया कि इसके अलग डायग्राम कॉम्प्लीमेंट तो इसका ऐसे बनता है, जो मैंने अभी आपको बताया ऐसे बनेगा। ए का ए कॉम्प्लीमेंट होगा, इसी को आप लाइनिंग करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया कि अलग से बी बनता है और ये यूनिवर्सल सेट में होता है, फिर ये बी कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, जो माइनस करते हैं इसको आप कलर कर लेते हैं। ठीक है ना, ये हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट, ये हो गई आपकी बी कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम। अब अगर आप इसको जो है यूनियन करते हैं, तो आपने इस कॉमन पोर्शन को हटाना है। ठीक है, और आपने बाकी दोनों सर्कल्स को, क्यों यूनियन में ऐसा ही होता है ना, आप दोनों जितने एलिमेंट्स होते हैं आपके पास, आप उन सबको लाइनिंग कर रहे होते हैं या कलरिंग कर रहे होते हैं, तो फिर आपने इसके यूनियन में जो कॉमन वाला पोर्शन था, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट का हिस्सा है, ये सारा कॉम्प्लीमेंट है। पहले आप इसका ये अलग से कॉम्प्लीमेंट निकालते, फिर इन्हीं का आपने क्या करा, यूनियन कर दिया। ये देखें, ये लाइनिंग मेरी ऐसी आ रही है, आप लोग तो जाहिर सी बात है एक सीक्वेंस में लाइनिंग खींचेंगे। ये आपके पास हो गया, और ये पोर्शन आपका जो है वो खाली रहता है। ठीक है, सही। चल, अब हम आते हैं, ये हमारे डी मॉर्गन्स लॉ को मैंने आपको वेरीफाई करवाया, बहुत कोशिश करी मैंने आपको प्रूव इसलिए नहीं करवाया है कि मैं ऑलरेडी हम इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें वेरीफाई करना है, एक्चुअली तमाम क्वेश्चंस आप पहले सारे प्रूव कर चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं आप, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस एक्सरसाइज में आपको दोबारा से दिए गए हैं, और वो इसलिए दिए गए हैं ताकि आप उसको वेन डायग्राम के थ्रू शो कर सकें। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की भी वेन डायग्राम सिखाई थी, जो कि मैं अभी आपको दोबारा सिखा दूंगी, कोई मसला नहीं है। तो आप देखिए, पहले हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में जो है हमारे पास आ रहा है ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी और यूनियन सी। इसमें
डायग्राम आपकी सेम बनेगी। ग्रुप चेंज होता है, आपको बताया था, यहाँ पे ये ग्रुप चेंज हुआ है, तो इसी को आप प्लेस ग्रुप चेंज होता है और दोनों साइड पे सेम आंसर आते हैं, तो उसको आप क्या कह रहे होते हैं, आप उसको एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब इसको हमने जो है किस तरीके से डायग्राम बनानी है। ये आ गया ए आपका सर्कल, ये बी आ गया, और उसके बाद आपके पास ये आ गया सी। अब आपने यूनियन शो करना है, ठीक है। जब आपने यूनियन शो करना है तो इसमें आपको जो है डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। अब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स आपके पास आ रहे हैं वो आपके पास आ रहे हैं, 4 है, बहुत सारे आ रहे हैं, यानी 4 भी आ रहा है आपके पास, और 8 आ रहा है आपके पास, ठीक है, और भी आ रहे हैं, लेकिन हम वो यहाँ 1 2 3 लिख दिया है यहाँ पर। और बी में जो आपके पास आ रहे थे 6 7 और 9, ठीक है। 9 चूंकि सी में भी मौजूद है, और यहाँ पर आ गया 11, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 5 भी है, सही है, और यहाँ 7 भी यहाँ आ गया, जो 5 है वो 6 में भी है। ये आपको मैंने डिस्ट्रीब्यूशन सिखाई है, क्योंकि ए में आपके पास आ रहे थे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और बी में आपके पास आ रहा था 4 6 7 8 9 एंड 10, क्योंकि मैं अभी आपको प्रूफ करने जा रही हूँ जो मैंने डिस्ट्रीब्यूशन की है मार्क्स की, क्योंकि 2 में तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आके 3 में थोड़ा परेशानी होती है। अब यहाँ पर 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, और आपके पास 11 आ गया, ठीक है। अब आप देखिए, जो इन दोनों में कॉमन थे उसको मैंने यहाँ लिखने की कोशिश की, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट किया, 6 7 को मैंने यहाँ किया, और चूँकि 6 7 यहाँ पर भी था, 4 को मैंने यहाँ कर दिया क्योंकि दोनों में कॉमन था, ठीक है ना। और वह यहाँ पर मैंने 1 2 3 यहाँ लिख दिया। इसी तरह ये 11 मैं यहाँ लेकर आई हूँ, यहाँ पे 5 नहीं था, यहाँ 5 था, तो 5 को भी मैंने यहाँ लिखा है, हालांकि आपके पास सी में ये 5 है। देखें, ये 7 जो है चूँकि वो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, तो उसको हमने 8 हमारे पास 2 में था। अच्छा, 7 जो है वो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऐसा करते हैं 7 को हम यहाँ सेंटर में शो कर देते हैं, और यहाँ पर हम 8 शो कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 7, क्योंकि 7 हमारे पास तीनों में मौजूद है, और ये 8 है हमारे पास, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये एलिमेंट्स की हमने डिस्ट्रीब्यूशन की है। अब चूंकि हम यूनियन शो कर रहे हैं, इस तरह बिल्कुल वैसे का वैसे ही हम इसको लाइनिंग करेंगे, क्योंकि अक्सर बच्चों का ये सवाल होता है कि टीचर इनके जो है ना एलिमेंट्स को इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, एलिमेंट्स को हमें सर्कल्स में लिखना है, तो हम किस तरह से लिखें। तो यही तरीका होता है लिखने का कि आपने जो है पहले 2 एलिमेंट्स को देख लें, उनमें जो नहीं है उनको दोनों को पहले सर्कल्स में लिख लें, कॉमन लिख लें, यहाँ कॉमन लिख लें, जो तीनों में कॉमन है उसको यहाँ लिख लें। ये आपकी यूनियन की डायग्राम हो गई। अब हम आते हैं इसके इंटरसेक्शन की डायग्राम पे आ जाते हैं हम। इंटरसेक्शन की डायग्राम में आपने जैसे कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया इंटरसेक्शन सी। अब इसमें सेम बिल्कुल वैसे ही होगा जो कि मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें आसानी ये हो गई है कि इन तीनों में हमारे पास यहाँ 7 आया था क्योंकि वो इन तीनों में था, ठीक है। यहाँ 1 2 3 हमने लिख दिया था, यहाँ हमने 5 और 11 लिख दिया था, यहाँ पे हमने 4 और 8 लिख दिया था, और 6 लिख दिया था, ठीक है। अब हमने कलर किसको करना है, इसको करना है हमें कलर, ये हो गया हमारा कलर, ठीक है, ये हमारा कलर हो गया।
इस तरह से हमने कलर कर दिया। ये हमारा किसको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है इंटरसेक्शन को। ये इंटरसेक्शन को शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम आ रहे हैं हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में नीचे लिख देती हूँ क्या क्या होती है। दो प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। फर्स्ट वन थी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब पहले भी आपको बताया था, शायद मुझे याद है कि मैंने डायग्राम सिखाए थे। ये देखें, अब ए बी और सी, ठीक है ना। आपको पहले हम ब्रैकेट अगर सॉल्व करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, बी यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिख देते हैं, ठीक है। इसी को हमने जो था कलर किया है। हमारे पास क्या था, बी और ये वाला जो सर्कल था ये हमारे पास बी यूनियन सी था। इसका इसका और इसका जो इंटरसेक्शन था वो ये था, ठीक है। ये था हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमें ए यूनियन दिखाना है, तो हम ए यूनियन में क्या करते हैं, ए यूनियन दिखाते हैं आपको। ए यूनियन में हम ऐसे करते हैं कि इस इंटरसेक्शन को आप यूनियन के साथ कलर कर देते हैं। एक बहुत अच्छी सी फाइन सी डायग्राम बनती है ये, इसको आपको दोबारा बना के दिखाती हूँ, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं दोबारा से आपको एक इसका व्यू देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इतना मुश्किल नहीं है जितना नज़र आ रहा है। दोबारा देखिए, ए बी और सी। अब आपके पास बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी आ रहा है, ये हो गया। अब इसकी एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं इसको बताती हूँ आपको। अब आपने क्या करा, ए के साथ यूनियन कर दिया। ये पूरा सर्कल है ना ए का, तो ये पूरा यूनियन होगा, ठीक है। ये इस तरह है, तो बी इंटरसेक्शन सी और उसके साथ ये ए यूनियन, ये इस तरह है, ठीक है। अच्छा, इसका जो दूसरा पोर्शन होगा वो भी इसी तरह होगा। पहले आप अलग अलग बनाएंगे और फिर उसके बाद जो है ना आप आगे बना लेंगे। इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो है हमारे पास, मैंने इसके कंडीशन के भी शायद सिखाया था। इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, सेकंड है ये, ठीक है ना। आपने बिल्कुल वैसे ही सर्कल बनाना है,
ए बी और सी। अब आपने इसमें ये वाला आपका जो है ना यूनियन में, आपको पता है आपने दोनों सर्कल्स में कलर करना होते हैं, तो आपने क्या करा, दोनों सर्कल में कलर कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको इंटरसेक्शन करना है, तो ये है इंटरसेक्शन, यानी इसमें जो इन दोनों में कॉमन होंगे वही आपने ए से निकाले होंगे ना, ए और इन दोनों का जो यूनियन था उसमें से आपने निकाला था ना, तो ये इंटरसेक्शन हो गया, ए के पोर्शन में से ये हिस्सा बी माइनस सी से इंटरसेक्ट हुआ। ठीक है, बिल्कुल यही डायग्राम जो है वो आपकी सेकंड तरफ भी जाएगी, इसके सेकंड उस पर भी जाएगी। ठीक है ना। अब अगर आपको ये आप देखना चाह रहे हैं कि भाई इसमें एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन हम किस तरह करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन देखें उसी तरह होगी कि पहले आपने बी यूनियन सी निकाला था, तो बी यूनियन सी में आपके पास जो है 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है। ठीक है ना, तो आप उसी अंदाज में यहाँ से लिखेंगे, बता देती हूँ एहतियात आपको। अब यहाँ पर आपके पास अगर आप इन दोनों का यूनियन करते हैं, इन दोनों का यूनियन करते हैं, तो आपके पास जो है 4 भी आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 यहाँ पे आएगा, 11 आएगा, यहाँ पर आपके पास 9 आएगा आपके पास, क्यों तो दोनों में सी में भी है, यहाँ पे आपके पास 8 आएगा, यहाँ पे आपके पास 4 में लिख चुकी हूँ 6 आएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो है वो 7 आ जाएगा, इन दोनों में 7 4 में। ठीक है ना, ये इस तरह से आ गया, ये आपने सारे लिख लिया। अब आपने इसके साथ किया इसको इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट करने में जब ये सारे के सारे जो थे आपके पास, एक तो 1 नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसके बाद 1 के बाद आपके पास 2 भी नहीं आ रहा है, 1 2 3 ये तो अनकॉमन हो गए, और बाकी बाकी जितने हैं वो इंटरसेक्ट के साथ ये यूनियन हो जाएंगे, 1 2 और 3 ये जो है आपके साथ इसके साथ इंटरसेक्ट नहीं हुए, बल्कि इनके साथ, क्यों, क्योंकि ए में सेट ए के एलिमेंट में तमाम थे 1 से लेकर, आपको मैंने बताया था ये वही क्वेश्चन है, 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 भी कॉमन आ गया, 7 भी कॉमन आ गया, 6 भी आ गया, 5 भी आ गया, 4 भी आ गया, थी और 3 नहीं आया, जाहिर सी बात है ये तो है ही नहीं, क्योंकि यही इन्हीं में से कॉमन लिया है, ये यूनियन है। इस यूनियन में आपके पास 4 5 6 7 8 आ गया, 7 आपने यहाँ लिख दिया, आप चाहें तो यहाँ पे 8 लिख दें, उसके बाद यहाँ पर आप जो है 5 लिख दें। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, जब आप बनाएं तो आप यहाँ पे कॉमन आ रहे हैं, तो आप यहाँ से ये 5 हटा दें। ठीक है, यहाँ से आप ये 8 रिमूव कर दें। इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन आप जब आप सवाल को सॉल्व करते हैं, अगर मैं आपको सवाल सॉल्व करवाती, पूरा इसको हम बाकायदा ऐसे सॉल्व करते हैं, जो कि बहुत दफ़ा मैं सॉल्व कर चुके हैं, हम लोग प्रूव भी कर चुके हैं इसको बराबर, तो इसमें फिर ये होता है कि आप इसको इस तरह लेके चल रहे होते हैं कि आपने पहले जो यूनियन में थे वो ले लिए, फिर उनके साथ जो इंटरसेक्ट ये 3 हो रहे थे इनको लिख दिया आपने। तो ये आपकी हो गई एलिमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, और आपकी हो गई एक्सरसाइज कंप्लीट। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उसको दोबारा से समझा दूँ। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।